अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लिस्ट को स्लाइस करना और लिस्ट की लेंथ मालूम करना सीखेंगे। हम सबसे पहले लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल करना सीखते हैं। लेंथ फंक्शन लिस्ट की आइटम्स का काउंट बताने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि लिस्ट में कितनी आइटम्स हैं। हमारे पास इंग्लिश स्टॉप वर्ड्स की एक लिस्ट मौजूद है और अगली लाइन में हमने लेंथ फंक्शन का नाम लिखा और पैरेंथेसिस के अंदर लिस्ट पास कर दी जिसकी लेंथ हम मालूम करना चाहते हैं। कोड को रन किया तो ये हमारे पास आउटपुट में लिस्ट की लेंथ आ गई कि लिस्ट में 12 आइटम्स मौजूद हैं। अब हम लिस्ट को स्लाइस करना सीखते हैं। लिस्ट स्लाइसिंग का मतलब ये है कि लिस्ट के कुछ हिस्से को एक्सेस करना। अभी तक हमने लिस्ट में से सिंगल आइटम को एक्सेस किया था, अब हम लिस्ट में से मल्टीपल आइटम्स को एक्सेस करना जा रहे हैं। इसको स्लाइसिंग बोलते हैं, लिस्ट के किसी खास हिस्से को एक्सेस करना। इसका तरीकाकार बहुत आसान है। सबसे पहले लिस्ट का नाम आएगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट, लिस्ट का एंडिंग पॉइंट और लिस्ट को एक्सेस करने के स्टेप्स क्या होंगे, किस तरीके से एक्सेस करेंगे, ये तीसरा आर्गुमेंट होगा। स्लाइसिंग को तफसील से स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। हमारे पास इस कोड में 9 नंबर्स की एक लिस्ट मौजूद है। अब हम इस लिस्ट को स्लाइस करने जा रहे हैं। हमने लिस्ट का नाम लिखा और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉलन से पहले और कॉलन के बाद एक वैल्यू लिख दी। कॉलन से पहले हमने जैसा कि ऊपर जिक्र किया था, कॉलन से पहले स्टार्ट आएगा और कॉलन के बाद एंडिंग इंडेक्स आएगा। तो बेसिकली ये लिस्ट के 2 इंडेक्सेस हैं, 2 स्टार्टिंग इंडेक्स है और 6 एंडिंग इंडेक्स है। यानी हम ये चाह रहे हैं कि लिस्ट के स्टार्टिंग इंडेक्स 2 से लिस्ट को एक्सेस करना स्टार्ट करो और 6 तक एक्सेस करो। कोड को एग्जीक्यूट किया। अगर आप आउटपुट में देखें तो सेकंड इंडेक्स से 6 इंडेक्स तक हमें लिस्ट एक्सेस हो चुकी है। 4 नंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं। इंडेक्सिंग 0 से ऑनवर्ड स्टार्ट होती है, तो ये जो 3 है ये बेसिकली 2 इंडेक्स पे है और ये जो 7 है ये 6 इंडेक्स पे है। तो इस तरीके से हमें 4 इंडेक्सेस हम एक्सेस कर पाए। स्लाइसिंग करते हुए बस ये ज़हन नशीन रहे कि स्टार्टिंग इंडेक्स शामिल होगा और जो स्टॉपिंग इंडेक्स है शामिल नहीं होगा लिस्ट के अंदर। लिहाजा 2 इंडेक्स यानी कि ये 3 लिस्ट की आउटपुट में दिख रहा है और 6 इंडेक्स यानी कि ये 7 बेसिकली 6th इंडेक्स पे है, तो ये हमें आउटपुट में नहीं दिख रहा। इस कोड में हम पहले 6 इंडेक्सेस को एक्सेस कर रहे हैं। हमने कॉलन से पहले यानी कि स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं लिखा, यानी कि लिस्ट को शुरू से स्टार्ट करो। अलबत्ता कॉलन के बाद हमने 6 डाल दिया, यानी 6th इंडेक्स तक वैल्यू को एक्सेस किया जाए। और जैसा कि हमने जिक्र किया 6th इंडेक्स यानी कि 7 वो आउटपुट में नहीं है। इस कोड में हम स्टार्टिंग इंडेक्स पास कर रहे हैं, अलबत्ता एंडिंग इंडेक्स पास नहीं किया। इसका मतलब है कि लिस्ट के आखिर तक चले जाओ। तो हम 6th इंडेक्स से स्टार्ट ले रहे हैं, यानी 7 वो इंक्लूडेड है और आखिर तक बाकी लिस्ट हमें एक्सेस हो रही है। इस कोड में हमने लास्ट इंडेक्स पास किया है, लास्ट आर्गुमेंट स्लाइसिंग के लिए, यानी स्टेप वाला। ये स्टेप आर्गुमेंट यहाँ पे पास किया है। बाकी 2 कॉलन से पहले वाली वैल्यूज वो एम्प्टी हैं। इसका मतलब ये है कि हर सेकंड इंडेक्स को एक्सेस किया जाए। स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया इसलिए वो 1 से स्टार्ट करेगा और एंडिंग पॉइंट भी नहीं दिया इसलिए सारी लिस्ट एक्सेसिबल होगी। अलबत्ता यहाँ पे 2 पास किया, इसका मतलब है हर सेकंड इंडेक्स को मिस कर दिया जाए। तो यहाँ पे 1 को एक्सेस किया, 2 को मिस कर दिया, स्किप कर दिया, 3 हमारे पास आ गया, 4 को स्किप कर दिया गया। स्लाइसिंग में नेगेटिव नंबर स्लाइसिंग के ऑर्डर को चेंज कर देता है। लिहाजा पहले कॉलन के बाद चूंकि स्टॉपिंग इंडेक्स आता है, यहाँ पे अगर नेगेटिव नंबर पास करेंगे तो इसका मतलब होगा कि लास्ट 3 आइटम्स को स्किप करके बाकी नंबर को प्रिंट करो। इसी तरह अगर हम स्लाइसिंग में स्टार्टिंग पॉइंट पे नेगेटिव नंबर पास करेंगे
तो इसका मतलब ये होगा लिस्ट के लास्ट आइटम को पिक करो, तो मतलब लास्ट 3 आइटम्स स्क्रीन पर प्रिंट होंगे। तो बेसिकली नेगेटिव नंबर स्लाइसिंग ऑर्डर को रिवर्स कर देता है। नेगेटिव नंबर स्टॉप पोजीशन पे अगर आएगा उसका मतलब ये होगा कि इतनी आइटम्स को यहां से स्किप कर दिया जाए, और अगर नेगेटिव नंबर स्टार्ट पोजीशन पे आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि इतनी आइटम्स को लास्ट से आखिर से इतनी आइटम्स को पिक कर लिया जाए। और लिस्ट को स्लाइस करते हुए अगर स्टेप वाले एरिया में नेगेटिव नंबर पास करेंगे तो ये नॉर्मली लिस्ट को रिवर्स कर देगा। दूसरे लफ्जों में आप यूं कह सकते हैं, लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने का एक और तरीकाकार ये है कि आप स्लाइसिंग में स्टेप इंडेक्स पर नेगेटिव नंबर पास कर दें। क्विक रिकैप कर लेते हैं। लिस्ट को स्लाइस करने के लिए सबसे पहले लिस्ट की लेंथ का मालूम होना ज़रूरी है कि लिस्ट में टोटल आइटम्स कितनी हैं। इससे पहले लेंथ मालूम की और फिर उसके बाद हमने लिस्ट को स्लाइस करना शुरू किया। हम लिस्ट का नाम लिखते थे, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिस्ट को स्लाइस करने के लिए स्टार्टिंग इंडेक्स आता था, फिर कॉलन के बाद एंडिंग इंडेक्स आता था, फिर उसके बाद स्किपिंग ऑर्डर आता था।